आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे मार्केट आज की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। बात करेंगे आज मार्केट में जो कुछ हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, और बहुत कुछ समझने वाले हैं। देखिए, आज मार्केट क्रैश हुई तो आप आज ज़रूर इस वीडियो को देख रहे हैं। वैसे यदि मैं बनाता तो आप नहीं देखते, है ना। तो देखिए, कारण यहाँ पर यह है कि आप समझना चाहते नहीं है। जो सच्चाई है, जो फैक्चुअल चीज़ होती हैं, जो आप लोग को समझना चाहिए, वो चीज़ आप समझते नहीं हैं। आप बना दो वीडियोस किसी पेनी स्टॉक के ऊपर, 5 पैसे 10 पैसे का स्टॉक, उसके बारे में कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ बता दो तो बहुत लोग देखते हैं। लेकिन जो मार्केट में रियलिटी होती है, जिस तरह से मार्केट ट्रेड करती है, जो मार्केट के पीछे जो लोग होते हैं, जो कि मार्केट को चलाते हैं, यदि आप उनके बारे में बताओ तो लोग बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता भी नहीं हूँ इस पर। देखिए, आज के बारे में जो मार्केट हुई है, जिस तरह से क्रैश हुई है 200 पॉइंट्स के आसपास, क्रैश तो और भी अधिक की हुई है, लगभग 350 पॉइंट्स की, क्योंकि मार्केट ने लगभग 13,100 शायद 45-50 के आसपास का हाई बनाया था और वहाँ से 12,850 पर क्लोज़ हुई है। तो अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ समझने वाले हैं, मार्केट क्यों गिरी, और यह कारण आपको और कोई नहीं बताएगा। हर जगह आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन यह प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा क्यों गिरी है। सारा कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बात बहुत जल्द समझाने की कोशिश करूँगा, वीडियो काफ़ी छोटी रखने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं करूँगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, बात जो है वो आप समझिए। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि यह प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। क्यों नहीं है? जैसा कि आपको हर जगह यही बताया जा रहा है कि यह प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पर देखिए, कल जो मार्केट हमारी क्लोज़ हुई है 13,060 के ऊपर क्लोज़ हुई है, ठीक है। 13,060 के ऊपर क्लोज़ हुई है। क्लोज़ होने का मतलब आप समझते हैं, किसी रेसिस्टेंस को देखिए। अब रेसिस्टेंस कौन सी थी, ये देखिए। 13,000 का जो लेवल था, जस्ट 13,010-15 या फिर 13,000 का एक्यूरेट लेवल कह लो आप, जो यह लेवल था, यह एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी। आप देखो, ये वाली कैंडल, इसका भी हाई उसी लेवल पर थी, इसका हाई भी देखो आप उसी लेवल पर था, इसका हाई भी देखो आप उसी लेवल पर था। तो और ये देखो, ये वाली जो टेल बनी है, इसका भी हाई उसी लेवल पर था। तो ये जो 4 दिन जो कैंडल बनी है, यह रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी। जो 13,000 का लेवल था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, और इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। 13,000 को डिसिसिवली काटने के बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो 4 दिन की जो कैंडल है, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर और इस कैंडल पर, ये इसने हाई बनाती थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाती थी, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती थी, ठीक है। वो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मार्केट ने कल क्लोजिंग दे दी है लगभग कितने, 13,000 देखिए 80 या ऐसी कुछ, ये तो हाई बनी थी, सॉरी, क्लोजिंग हुई थी इस लेवल पर 13,060 के आसपास, ठीक है। 13,060 पर मार्केट ने क्लोज दिया है, और उसके बाद आप कहते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग है, तो यह प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। देखिए, यहाँ से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ऐसा माना जाता है, टेक्निकल एनालिसिस की यदि हम माने तो, किसी ये जो जैसे कि ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, यदि इसे मार्केट क्लोज करके डिसिसिवली ऊपर क्रॉस करके वहाँ पर सेटल हो जाती है, मतलब जैसे कि हम डिसिसिवली क्रॉस कहते हैं, क्रॉस करना कहते हैं। यहाँ पर 13,000 का लेवल को अच्छी तरह से काट के यह ऊपर चली गई थी, रेसिस्टेंस वगैरह सबको यह काट चुकी थी। अब यहाँ से जो था मूवमेंट, अब ऊपर की तरफ मूवमेंट होनी थी। बात को समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं तो लाइक करके ज़रूर बताएं हमें। तो यहाँ जो 13,000 का लेवल था, यह डिसिसिवली कट हो चुका था। अब यहाँ से जो था ऊपर की ओर मूवमेंट होना था, यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं गिरना चाहिए था। ऐसा टेक्निकल एनालिसिस या फिर जो भी जनरली लोग समझते हैं, जो मानते हैं, ऐसी बात होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ कि आज उल्टा हो गया। देखिए, यहाँ पर ऐसी बातें बताई गई थी, सारे लोग जो थे, सारे टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, टीवी मीडिया, हर जगह यही बताया जा रहा था कि 13,000 के लेवल को डिसिसिवली मार्केट ने काट दिया। अब तो आगे की ओर, आगे की रैली हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर गेम खेला गया। गेम क्या खेला गया कि ऑपरेटर जो था, एक चीज़ और आप समझो। यहाँ पर यदि यहाँ पर ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब होता है कि यहाँ से बहुत हैवी सेलिंग हुई है। हैवी सेलिंग का मतलब क्या होता है? कोई एक दो आदमी सेल ऐसी हैवी सेलिंग नहीं कर सकता है। यहाँ से बहुत बड़ा क्वांटिटी को सेल करना पड़ता है। इस लेवल पर जाकर बहुत बड़ी क्वांटिटी को सेल करना पड़ता है, जो कि जो FPIs है, जो बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपये लगाकर बैठे होते, उनके बस का यह बात है। वहाँ से जब हैवी सेलिंग स्टार्ट हुई, वहाँ से जब एक बार 100 पॉइंट्स 110 120 पॉइंट्स की जब गिरावट, जब ज़बरदस्त तरीके से जब गिरावट आई, यहाँ पर देखो आप, ये वाली जब गिरावट, यदि आज की मैं बात करूँ तो हाँ देखो, आज की ही है ना,
1 मिनट, 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल लगा दूँ। हाँ हाँ ठीक है। तो देखो ये जो कैंडल है आज की, तो यहाँ से जो लगातार गिरावट शुरू हुई, तो एक लेवल तक यहाँ तक ज़बरदस्त तरीके से गिराना पड़ता है मार्केट को। मतलब कि मार्केट में कुछ आपको शो करना पड़ेगा कि ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है, तो उसके लिए ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ आपको बिकवाली करनी पड़ेगी, जो कि 1-2 रिटेल इन्वेस्टर्स की बस की बात नहीं है। यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स बिकवाली करते हैं, और जब 100 पॉइंट्स के आसपास की लगा एक झटके में जब गिरावट आती है, तब देखिए यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर देखो आप 13,000 पर तो यह ट्रेड कर रही थी, लेकिन उसके बाद झटके से यहाँ पर आई लगभग 100 पॉइंट से अधिक की गिरावट आ गई। तो इस तरह की हैवी सेलिंग की जाती है, तब जाकर पैनिक फैलता है और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स अपना माल बेचना शुरू करता है, तब और गिरावट आती है। तो यहाँ पर यदि कोई बोल रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जो प्रॉफिट बुकिंग थी वह इस लेवल पर हुई थी, आपको देख सकते हैं आप, इस दिन हुई थी, इस दिन हुई थी, इस दिन हुई थी, इस दिन हुई थी। इस जो हाइस ने जो टेल आपको दिख रही है, इस दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। जब 13,000 के लेवल को डिसिसिवली काट दिया तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई थी। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश की गई थी कि सारे लोग जो है वह लॉन्ग करेंगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन में तो आज ज़बरदस्त लॉस हुआ है लोगों को। ऑप्शन में यदि हम कॉल ऑप्शन की बात कर ले, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम आपको पता है कितना चला गया था? कॉल ऑप्शन का प्रीमियम पिछले जैसे कि 11,500 से लेकर ऊपर भागते जा रहा है। तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मतलब कि आसमान छू रहा था, बहुत ही हेवी इसकी जो प्रीमियम हो गई थी। वहाँ पर जब यह 13,000 का लेवल को क्रॉस कर दिया, तो लोग यही सोचेंगे कि अब तो नीचे आएगा नहीं, वो फिर 13,500 का या फिर 13,200, 13,300 का कॉल का ऑप्शन बाई किए होंगे। और बहुत हेवी मतलब एक लॉट के लिए आपको 1-1 लाख रुपए निफ्टी के देने पड़ते हैं। तो वहाँ पर यदि किसी ने एक लॉट भी ले लिया होगा, तो आज तो ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट आई है और ज़बरदस्त प्रीमियम में भी लॉस हुआ है और बहुत मोटा लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर यही सब बातें आपको समझने वाली होती है कि जब लोगों को ऐसा विश्वास हो जाता है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगी, तभी मार्केट वहाँ पर गिरती है। ठीक है, देखिए आप लोग बोलोगे कि मैं तो ये सब प्रवचन दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट आज गिर गई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कि मैंने पहले से मार्केट को शॉर्ट करके रखा हुआ था। और उसके साथ यह भी बता देता हूँ, सारी बात बताऊँगा, यह भी बता देता हूँ कि मैंने आज सुबह में आप लोग को मॉर्निंग अपडेट्स में यह भी बताया था कि मार्केट आज तेज़ रहेगी, हो सकता है 13,200 का लेवल भी टच करेगी। यह भी मैं अभी बता रहा हूँ, सारा कुछ जस्टिफाई करूँगा। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सुबह में जो आप लोग को बताया था कम्युनिटी टैब में ऐसी बातें क्यों बोली थी। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आप लोग जो हैं वो समझना चाहते हैं कि नहीं मार्केट तेज़ रहे, मार्केट बुलिश रहे, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया बस बढ़ता जा, आप लोग उसी में खुश रहते हैं। और हर जगह जो बातें चल रही थी, जो टेक्निकलिटी थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस यही बोल रही थी कि 13,000 के लेवल डिसिसिवली कट होगी, तो वहाँ से करेक्शन होना थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी मुश्किल होती है। और उसके साथ में एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर जो था वह था ग्लोबल मार्केट में यदि कल तक की बात की जाए तो बहुत अच्छी तेज़ी थी। मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन टाइम वैसे ख़राब होगा, आप समझ लो। कल भी मार्केट में यूएस के डॉ जोन्स वगैरह में अच्छी खासी रैली बनी हुई थी। आज भी डॉ फ्यूचर में जो था बढ़िया रैली थी, मतलब कि ठीक ठाक चल रही थी। जब मार्केट क्रैश भी हो रहा था उस समय भी डॉ फ्यूचर फ्लैट था, गिरावट नहीं आई थी, फ्लैट सा चल रहा था। तो ग्लोबल क्लूज भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। यह यहाँ पर बहुत कम देखा जाता है कि इंडिपेंडेंट हमारी मार्केट गिरी है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में गिरावट नहीं आई थी दोपहर तक। हाँ, डाउन जरूर हो गई थी थोड़ी, 1% लगभग 80-90 पॉइंट्स की तेज़ी थी, वह फ्लैट हो गई थी, लेकिन गिरावट नहीं आई थी। हमारे मार्केट में जो 200 पॉइंट्स की गिरावट आ गई, यह बिल्कुल नहीं आई थी। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से हमारी मार्केट को गिराया गया है, और वही कारण है जो मैंने अभी आप लोग को बताया। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने सुबह में आप लोग को बताया था मार्केट आज भी बुलिश रहेगी, तो कारण यही था जो मैंने आप लोग को बता दिया कि टेक्निकल एनालिसिस, ग्लोबल क्लू सारे कुछ यही बता रहे थे कि मार्केट तेज़ रहेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा था, मेरे मन में था कि मार्केट में क्रैश हो सकता है। और ऐसा नहीं था कि मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आज ही जानता था कि मार्केट क्रैश होगी। मुझे लग रहा था कि कुछ दिन में 2-3 दिन के अंदर मार्केट क्रैश हो जाएगी, तो मैं पुट ऑप्शन को बाई करके रखा था। चलिए मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी नवंबर का 12,800 का पुट ऑप्शन बाई करके रखा 46 के रेट पर, एट प्रेजेंट 38.5 चल रही है। मुझे भी लॉस था, मैं यह बता रहा हूँ कि मुझे भी लॉस था। आज थोड़ी यहाँ पर रिकवरी हुई है, कल का ही एक्सपायरी हो जाएगी, तो मैं रखा हूँ, देखता हूँ थोड़ा बहुत, यदि कल और मार्केट नीचे गिरती है तो कुछ प्रॉफिट हो जाएगी, नहीं तो ठीक है फ्लैट में मैं क्लोज कर दूँगा। देखिए यह मेरी आज की नहीं है, यह मेरी आज की
मतलब पोजीशन ली हुई नहीं है, या मेरे 2-3 दिन हो गए। मैंने 2-3 दिन पहले ही पोजीशन ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट गिरेगी, और मार्केट गिरी भी थी बीच में, फिर तेज़ हो गई। हालांकि जो इतनी ज़्यादा तेज़ी बनी हुई थी ना, ये कोई कुछ सपोर्ट नहीं कर रही थी, बस चले जा रही थी। इसमें करेक्शन आना ही था और आगे भी करेक्शन आ सकती है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एग्जैक्ट करेक्शन आएगी कहाँ पर, किस दिन यह गिरेगी। तो कल मंथली एक्सपायरी थी, तो मैंने लेकर रखा था, देख रहा था कि यदि कल तक होती है तो ठीक है। तो मुझे मन में तो था ही कि मार्केट करेक्ट हो सकती है। बहुत यहाँ पर खतरा बना हुआ था क्योंकि एकदम आँख बंद करके मार्केट चढ़ रही थी। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारी बातें नहीं बताता क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मार्केट में बस बुलिशनेस रहे, मार्केट बस भागती रहे, मार्केट तेज़ रहे। तो आप लोग दोनों तरह की बात सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं जो आप लोग सुनना चाहते हैं वही मैंने आप लोग को बताई। और अब यदि बात कर ले कि मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, तो कल देखिए है मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी की बात करें तो यहाँ पर एट प्रेजेंट, यदि मैं बहुत समय, देखिए 10 मिनट हो गया, मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन समय ज़्यादा हो गया। फिर भी देखिए मैं आपको और कुछ शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। देखिए यदि ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन कल है मंथली एक्सपायरी, तो बहुत क्रूशियल रहने वाली है। और वहाँ पर एट प्रेजेंट जो हमें डाटा बता रहा है, वह बता रहा है पुट और के साइड में सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ अभी 12,800 के लेवल पर, ठीक है। 12,800 के लेवल पर सबसे अधिक पुट राइटिंग और पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो जिसके कारण कि एट प्रेजेंट तो यही लग रहा है कि 12,800 तक मार्केट कल गिर सकती है। हालांकि चेंजिंग भी हो सकती है, जैसे कि कल तक यदि बात करें ऑप्शन चेन की, तो कल 13,000 पर सपोर्ट बन गई थी, सबसे अधिक 13,000 के लेवल पर सपोर्ट बनी हुई थी। मतलब कि पुट राइटिंग और पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे अधिक 13,000 पर था और आज 12,800 पर आ गया, 200 पॉइंट नीचे खिसक गई है। तो मार्केट जिस तरह से चलती है उस तरह से ऑप्शन चेन भी हमारा बदलते रहता है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पर 12,800 और ऊपर की तरफ तो 12,900 का रेसिस्टेंस बन चुका है। अब मतलब कि कॉल राइटिंग और कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 12,900 पर देखने को मिल रहा है। मैं दिखा भी दूंगा लेकिन समय फिर ज़्यादा लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसी ही है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।